नमस्कार, आपके साथ हूं मैं आरजू दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। प्रमुख मुस्लिम संगठनों ने बुधवार को पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। वहीं जमीयत उलेमाए हिंद ने कहा कि इस घटना को धार्मिक एंगल देना गुमराह करने वाला है। साथ ही उसने इस बात पर भी जोर दिया है कि आतंकवाद एक कैंसर है जो इस्लाम के शांति के संदेश के खिलाफ है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में मंगलवार को एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल को निशाना बनाए गए इस हमले में 28 लोगों की जानें चली गई थी, जिसमें से अधिकांश पर्यटक थे और कई अन्य घायल भी हुए हैं। ऑल इंडिया इमाम संगठन के प्रमुख इमाम उमर अहमद ने कहा कि भारत भर में 5.5 लाख से अधिक मस्जिदों के इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान आतंकवाद के विरोध में एक मजबूत संदेश देंगे और पहलगाम हमले के पीड़ितों के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने संगठन के पदाधिकारियों और अन्य धर्मों के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद अहमद ने कहा कि धर्म के नाम पर निर्दोष लोगों की हत्या न केवल इस्लाम के खिलाफ है बल्कि मानवता के भी खिलाफ है। उन्होंने कहा कि पहलगाम में मारे गए निर्दोष लोगों और उनके परिवार के लिए मस्जिदों में दुआ की जाएगी। शुक्रवार की नमाज के दौरान इमाम अपने खुतबे के दौरान आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ा संदेश देंगे। अहमद ने कहा कि सरकार से हमारी मांग है कि भारत की धरती पर किसी भी आतंकवादी को दफनाने की इजाजत नहीं दी जाए। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने भी पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे कायराना हरकत बताया है। उन्होंने एक बयान में गहरा दुख जताया है, पीड़ितों के परिवारों के साथ एकजुटता व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। मदनी ने कहा कि निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले लोग इंसान नहीं बल्कि जानवर हैं। उन्होंने कहा, इस्लाम में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। आतंकवाद एक कैंसर है जो इस्लाम की शांति को बढ़ावा देने की नीति के विपरीत है। इसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि जमीयत उलेमाए हिंद आपराधिक कृत्यों, खासकर धर्म के नाम पर किए गए क्रूरताओं को देश की शांति और सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा मानता है। उन्होंने कहा कि यह भयावह आतंकवादी हमला बेहद परेशान करने वाला है, लेकिन आम कश्मीरियों द्वारा हिंसा की कड़ी निंदा और अपनी असहमति व्यक्त करना उत्साहजनक है। जमीयत प्रमुख ने कहा कि मस्जिदों से इस तरह के कृत्यों की निंदा यह दर्शाती है कि कश्मीर के आम लोग क्षेत्र में शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना चाहते हैं। यह दर्शाता है कि भाईचारे, करुणा और एकता की भावना उनके दिलों में मजबूत और जीवित है, चाहे वे किसी भी धर्म के हो। मदनी ने कहा कि इसे यह भी पता चलता है कि सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में कश्मीरी लोगों के पूर्ण समर्थन पर भरोसा कर सकती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस त्रासदी को धार्मिक रूप देना गलत है। उन्होंने मृतकों में केवल एक मुस्लिम ही नहीं था, बल्कि वहां से आ रही रिपोर्ट्स के अनुसार हमलों के दौरान स्थानीय लोगों ने भी अपनी जान जोखिम में डालकर कई पर्यटकों को बचाया और घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया है। हमले के बाद कुछ लोग तक कोई आधिकारिक सहायता नहीं पहुंची और घायलों को ले जाने के लिए कोई वाहन भी उपलब्ध नहीं था। ऐसे में स्थानीय निवासियों ने अपने घरों से निकलकर कई लोगों की जानें बचाई हैं। जमात ए इस्लामी हिंदू के अध्यक्ष सैयद सातुल्लाह हुसैनी ने भी पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है और लोगों की दुखद मौत पर गहरा दुख जताया है और आक्रोश व्यक्त किया है। एक बयान में उन्होंने पीड़िताओं के लिए न्याय की मांग की है। उन्होंने कहा, हम दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में हुए घातक आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। विदेशी पर्यटकों समेत निर्दोष लोगों की जाने जाना बेहद दुखद है। हमारी सद्भावनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। इस तरह के कृत्यों को किसी भी तरीके से उचित नहीं ठुकराया जा सकता है। हुसैन ने कहा कि इस कृत्य को पूरी तरीके से अमानवीय बताया है और इसकी बिना किसी अस्पष्टता के निंदा की जानी चाहिए। उन्होंने जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाने की और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने का आह्वान किया है। आपको कैसी लगी हमारी खबर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर
खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें